गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। आज तो जैसा कि पता है आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी प्यारे बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप बहन और भाई का प्रेम सदा हमेशा अमर रहे। एक है चंदन का टीका और रेशम का धागा, चंदन का टीका और रेशम का धागा, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद और बहन का प्यार। मुबारक हो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को रक्षाबंधन का त्योहार। इसमें एक संस्कृत में कहा जाता है भ्रातु सुखं सदा इच्छन्ति, भ्रातु सुखं सदा इच्छन्ति, भगिनी मंगलान च रक्षा बंधन महात्म्यात् प्रीति वर्धित सर्वदा। भ्रातु सुखं सदा इच्छन्ति, भगिनी मंगलान च रक्षा बंधन महात्म्यात् प्रीति वर्धित सर्वदा। यानी कि भाई बहन का ये सुख मंगलकारी और आपके जीवन में आपको हमेशा भाई आपकी रक्षा करे, भाई की मंगल हो, ये बहन की इच्छा है। ये चाहते हैं कि हमारे भाई हमेशा अमर रहे। अब रक्षा सूत्र बांधने से पहले हम लोग पढ़ते हैं इन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, इन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम बंदनामी रक्षेमाचलन्ना। यानी जिस प्रकार से राजा बलि अपने रक्षा सूत्र बांधे थे उसी तरह से भाई की रक्षा के लिए बहन रक्षा सूत्र बांधती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः मैं एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप हमेशा अपने भाई बहन का ये जो प्रेम है इस सदा बना रहे, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। और बहन की रक्षा का दायित्व भाई मतलब जो है ना ये इस दिन व्रत लेते हैं कि भाई जो है ना बहन की रक्षा करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं। जरा इस क्वेश्चन को हम लोगों को गौर से देखना है। सबसे पहला चीज क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो पता है जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। माना क्या लिखोगे px बराबर कितना है x³ - 3x² + x + 2। ये px जो है यह भाज्य है क्योंकि हमने इसमें क्या करेंगे gx से भाग देंगे। आपका gx यानी जो भाजक है उसको मान लिया gx है तो gx ही रहेगा, इसमें नो चेंज। अब देखो भागफल और शेषफल, भागफल क्रमशः दे रहा है। क्रमशः का मतलब होता है पहिलका है भागफल, ये भागफल होगा। भागफल को qx से लिखते हैं, qx बराबर x - 2 हो गया। यहां पर कोई दिक्कत। शेषफल, यहां शेषफल है, शेषफल ये हो गया। शेषफल का मतलब क्या हो जाएगा, शेष का मतलब rx हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों rx - 2x + 4 हो जाएगा। यहां तक समझे? ये मैंने मान लिया
माना, क्योंकि यह एक बहुपद है जी। यहाँ खोल दिया है ना क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, इसको इससे भाग देंगे। जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये क्वेश्चन क्या करा उसको मैं सजा के समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसको gx से भाग देंगे, तो भाग देंगे किससे? gx से भाग देंगे, तो क्या है भागफल x माइनस 2 होगा। यहां आ गया x माइनस 2, यह आपका भागफल हो गया जो qx होता है। और शेषफल, यहां शेष जो भी करेंगे नीचे जो आएगा -2x प्लस 4, यह rx हो गया जिसको हम लोग शेषफल बोलेंगे। ये क्वेश्चन का डायग्राम आपको दिया है, तो आप बताएंगे बीच वाला क्या हुआ? इसको हम लोग भाग px बोलेंगे। px का मतलब भाज्य हो गया, यह भाज्य हो गया। यह आपका जिससे भाग देते हैं वो भाजक हो गया, जितना मर्तव्य करता है वो भागफल हो गया, और जितना जो बचता है ये बचा जो शेषा है। समझ गया कि नहीं समझे? यानी px आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया। px आपका भाज्य हो गया और gx आपका भाजक हो गया, x माइनस 2 आपका भागफल हो गया। अब देखेंगे, अब इसको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, बिठा दे। चलो अब यहां पर px ये क्या है? यहां बिंदु समझने के लिए भाज्य, भाग ये आपका क्या हो गया? भाजक हो गया। यह आपका क्यू लगा है, ये भागफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया? शेष हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझेंगे, क्वेश्चन को भारी नहीं लेंगे। एक आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था कि भाज्य बराबर विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक सूत्र पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल ये करो प्लस शेष। ये हम लोगों ने पढ़ा। किससे पढ़ा था? विभाजन एल्गोरिथम से करो, विभाजन एल्गोरिथम से, ताकि आपको समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ये क्या है? इसको हमने px माना है, इसकी जगह पर px लिखेंगे, कोई दिक्कत? ये भाज्य है, ये px माने है ना, इसका वैल्यू px है। भाजक, ये भाजक है, gx है, लिखो gx गुना भागफल कितना है? यही है भागफल, x माइनस 2 है, इसको लिखो, प्लस शेष कितना है? -2x प्लस 4 है, ये शेष हो गया। समझ में आया कि नहीं? आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? ये भाजक निकालना है। क्या निकालना है? भाजक निकालना है, यानी gx निकालना है। सब चीज आपको दिया हुआ है। px का वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। px के सामने लिखो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये px का मान मैंने सेट कर दिया, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं किए, विभाजन एल्गोरिथम का जो परिभाषा होता है उस पर मैंने इसको सेट करने का काम किया। बराबर gx निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, gx लिखो, कोई दिक्कत? गुना x माइनस 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो है ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा 2x, अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 4 हो जाएगा। एक चीज क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। जैसे 3 प्लस 2 में से, जैसे समझो 3 प्लस 2 में से -1 प्लस 1 घटाना है, कैसे घटाएंगे? ये कोष्टक है ना, 3 प्लस 2 तो 5 हो गया, माइनस, देखो ये माइनस है
आइए 1 प्लस में, तब माइनस प्लस यानी दुश्मन का दोस्त, तुम्हारे देखो माइनस प्लस या प्लस माइनस, यानी कोई दोस्त का दुश्मन होगा तो दुश्मन हो जाएगा, वही चीज इसमें भी लगेगा, -1 हो गया। 5 हो जाएगा, ये माइनस में दोनों है तो माइनस लगा के दोनों को जोड़ देते हैं। जब भी कोष्टक हटाते हैं ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये करने का आशय था। ये माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया, अब प्लस 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 4/4। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसको इधर खींच लोगे, समझ रहे हो ना, किसको, इसको तुम इधर खींच लो, ऐसे कर लो। अब देखो क्या लिखो, यहां समझो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब किसको खींचना है, इसको इधर खींचना है, ये बराबर के लिए, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, LHS में है, ये आपका राइट साइड है बराबर के साइड में, तो ये माइनस में कौन सी में होगा, प्लस में 2x हो गया, प्लस में 4 है तो कौन सी में होगा, -4 हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, इसको ज्यों का त्यों रखे, ये माइनस में है तो इधर खींचे प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, बराबर gx गुना x - 2, ये आपका gx माइनस x - 2 है, हो गया। चलिए अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x³ लिखेंगे माइनस 3x² लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखो ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, ये जो है ना x के साथ यानी एक पावर वाला के साथ मिलेगा, अपने जाति में मिलेगा, ये x जाति का है तो ये x जाति के साथ जुटेगा, तो 2 x प्लस में है, आइए 2 x प्लस में है तो 3x हो गया। अब देखो 2 रुपये कमा रहे हो, प्लस में 2 है, और 4 रुपये गंवा रहे हो, तो कर्जा भी ना होगा, जैसे 2 में से 4 घटाना है, 2 रुपया आपने कमाया और 4 रुपये आपने गंवाया, तो आपको बचत होगा कि कर्जा होगा, कर्जा होगा ना, कितना 2 रुपया कर्जा होगा, कम में से बेसी घटेगा, तो बड़ा वाला पावर लग जाएगा, घटा के लिख देते हैं, -2 हो गया, बराबर gx इंटू x -2 हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, आया कि नहीं, आ गया, इसको मिटा दें। चलिए समझना है, कुछ भी नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे समझें, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो मुझे भी समझाने में आनंद आएगा। अब क्या लिखोगे, बराबर के सामने बराबर दो, अब ये स्टेप कहाँ चूक जाओ, इसी स्टेप में यहाँ पर पूरा करते हैं। है देखो x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2, गुना में है तो कंजी में होगा, बटा में होगा, यानी भागा बटा का रूप होता है, x - 2 हो गया, बराबर हो गया gx। अब क्या करना है, इसमें इससे भाग देना है, तब आपका gx निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक gx से भाग देने पर ही होता है, gx ज्ञात करना है, यही gx आपको ज्ञात करना है। gx का मान कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप भाग देंगे, कैसे, यहां देखो x³ इसके बाद लिखना है, x³ ऊपर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2, बटा का मतलब भागा, भाग देंगे किससे, x - 2 से, समझ में आ गया, बराबर ये आपका gx निकलेगा, ये क्या निकलेगा, इससे भाग देंगे तो आपका gx निकलेगा। तो अब देखो ये भाग अलग कर लेना है, इसके बगल में कर लेना है, क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे भागफल का पहला पद। अब कैसे लिखोगे पहला पद, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दोगे, x³ में x से भाग दोगे, x 3 गो है 3 बार लिखो, x 1 गो है खत्म हो गया, x² हो गया, यानी आपने किस x² से गुना करोगे, तो ये x - 2 इस दोनों में गुना होगा, x - 2 इंटू x² x³ - 2 x² हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यहां लिखो x³ क्यूब के सामने -2 x²
ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो निचला चीज चेंज होता है। ये माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्लस लिखोगे, ये कट गया। अब बताओ 2x² प्लस में है, ये प्लस का वैल्यू हो गया, माइनस में था लेकिन चिन्ह चेंज हो गया, तो 2x² प्लस को पहले लिख लो। कमाने वाला का वैल्यू होता है परिवार में, गंवाने वाला का वैल्यू नहीं होता है, -3x²। अब देखो 2 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो 1 रुपए कर्जा हुआ माइनस में x², लेकिन एक छुपा हुआ रहता है, क्यों? -1 में x² से गुना करोगे तो -x² होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, -x² हो गया, और बाकी चौका तो उतर जाएगा 3x, ये 3x है, -2 है। अब देखो इसका इससे x है, इससे इसका पावर बड़ा है तो हम लोग बढ़ेंगे, बताए थे। दूसरा का स्टेप में यहाँ रफ लिख देना, RUGH फर्स्ट स्टेप, भागफल का दूसरा पद, भागफल का दूसरा पद बराबर क्या, इसका इसमें भाज्य वाला में भाग लेते हैं, -x² बटा x है, x लिखो, -x का मतलब x गुना x बटा x हो गया, x से x खत्म हो गया, क्या आया, -x आया, तो -x यहाँ लिखो, -x हो गया। अब -x से इस दोनों में गुना करना है, x -2 और गुना -x, इस दोनों से होगा, करेगा ये भाग देना है एक एक टर्म से, लेकिन गुना करेंगे यहाँ जो है वो टर्म रहेगा, यहाँ 2 हुआ तो दोनों से गुना करेंगे, 3 रहता तो तीनों से गुना करते हैं, x में x से गुना करेंगे तो x² होगा, लेकिन ये माइनस है, ये माइनस है और इसके पहले प्लस है, नहीं कोई चिन्ह है तो प्लस है, प्लस माइनस -x² हो गया। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, 2 में x से गुना करेंगे 2x हो गया। अब क्या है लिखो, गुना करने पर -x² प्लस 2x हो गया, ये हो गया, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे ही खत्म हो गया, 3x में से 2x घटा 1x, -2 हो गया। आपको बताए थे तब तक करना है। अब देखो इसका पावर और इसका पावर बराबर है तो यो चलेंगे, या इसका पावर ज्यादा रहता, इसका पावर कम रहता तभी भी गुना कर दिए, तो यहाँ पावर ज्यादा था हमने क्रिया किया, लेकिन यहाँ बराबर पावर आ गया, बराबर पावर आएगा तो यो करेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, भागफल का तीसरा पद, भागफल का तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, भागफल का तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भागफल का तीसरा पद हो जाएगा आपको x में किससे भागोगे, इस x से भागोगे तो क्या हो गया 1 आया, यानी 1 लिखो, प्लस 1 हो जाएगा, 1 में इस दोनों से गुना करोगे तो x -2 ये होगा, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस, ई खत्म हो गया, क्योंकि x -2 में 1 से गुना करोगे, x में 1 से गुना किया x, और -2 में 1 से गुना किया -2 आ गया, यानी 0 आ गया। रुक जाओ। अब ये देखो ये किसका मान आया है, x² -x + 1, ये gx का मान आया है, तो आप यहाँ भाग दे देंगे, भाग का स्टेप कर देंगे, ये चीज लिख देना है। मानो कि इसके बाद मैंने ये काम किया तो बराबर कर देना है, यहाँ पर बराबर कर दो, सब चीज दे करके gx बराबर कितना आया, x² - x + 1, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? पहले स्टेप करना है, यहाँ तक आना है, आने के बाद आप बगल में भाग देंगे, इस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर पेज के सामने पन्ना बगल में कर लेंगे, इसके नीचे से यहाँ तक तो लिखोगे, इसके नीचे आप क्या करेंगे, चाहे आप यहीं पर भाग दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये हम लिखे हैं ना, x³ - 3x² + 3x - 2 अब बटा x - 2 भाग दे दीजिएगा, अब बराबर लिखिएगा यहाँ पर gx, कोई दिक्कत नहीं। और ई स्टेप को यहाँ पर दे दीजिएगा रफ दे करके, रफ भागफल का पहला पद, समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए ना, या इस सब दे करके बराबर लिख दो gx, बराबर लिख दो gx, और लास्ट में लिख देना gx बराबर जो आया कितना आया, x² - x + 1। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, भारी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं
नेक्स्ट वीडियोज में समझाऊंगा, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मुझे भी रक्षाबंधन में मैं भी जा रहा हूँ, इसलिए आज के क्लास को मैं ये क्वेश्चन समझा करके मैंने आज क्लियर किया। कल मैं बताऊंगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तभी भी मैं इसको समझा दूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं 5 नंबर, तभी भी मैं कल समझा दूंगा। और कल मैं इस चैप्टर के 5वें क्वेश्चन को समझा करके और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी बढ़े और आप सबों को पुनः मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।